मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 हम इसे आज करेंगे। कोई चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे विच इज सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 6 ठीक है। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से रिलेट करते हैं हम। पढ़ा हुआ है आपका 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व वन इज कॉल्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर दी होती है, वेरिएबल की इन्वॉल्व वन भी हो तो आपकी वो लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे 2x - 7 इज इक्वल टू 3, ठीक। जैसे x अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3, ठीक। जैसे 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ये सारी हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। इसमें वेरिएबल भी पढ़ेंगे हम, अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, कांस्टेंट नंबर इन सबका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। पहला है हमारा क्वेश्चन ए, जिसके सिर्फ मैं आंसर लिखूंगी, रीड करूंगी क्वेश्चंस। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनकी इक्वेशंस आपको लिखनी है। क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट, द सम ऑफ द नंबर x एंड 5 इज 12। मतलब सम करना है नंबर का, किस नंबर का? x एंड 5। x का और 5 का सम करूंगी इस 12, वो क्या आएगा? 12 आएगा। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया हमें इसको लिखना पड़ेगा। x + 5 सम करा मैंने किन नंबर का? x का और 5 का, तो क्या मिला मुझे? 12। ये आपका आंसर ए है। बी देखेंगे, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 10। क्या बोल रहा है? 3 जो है वो सब्ट्रैक्टेड हो रहा है किससे? x से, तो क्या मिल रहा है हमको? 10। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि फ्रॉम बोल रहा है तो x - 3 इज इक्वल टू 10। सी देखेंगे, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स करा गया है किसको? a को। a को 10 टाइम्स करूंगी मैं तो क्या मिलेगा? 70। 10 टाइम्स करूंगी a को तो क्या मिल जाएगा मुझको? 70। फिर द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। नंबर जो है b को डिवाइड कर रही है 5 से, तो क्या मिल रहा है मुझको? गिव्स दे रहा है, मिल रहा है 6। ई देखिए, 7 टाइम्स m को मैं 7 टाइम्स करूंगी तो मुझको क्या मिलेगा? 77। n को मैं 7 टाइम्स करूंगी तो क्या मिलेगा मुझको? 77। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके आगे f g h जो है ये आपके होमवर्क रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, इसे आप लोग खुद करेंगे। समझ आया? एक बार चेक करेंगे आंसर। x + 5 इज इक्वल टू 12, x - 3 इज इक्वल टू 10, then 10x is equal to 70, then y 5 is equal to 6, then 7m plus, अच्छा 7 times m plus 7, 7 times m plus 7 is equal to 77, ये बोला है क्वेश्चन, ठीक है। then f g h मैंने आपको बोला कि आपके होमवर्क में, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड ए, द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन द स्टेटमेंट फॉर्म। यहाँ पर क्या है? इक्वेशन दे दी है, स्टेटमेंट हमको फॉर्म करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ था, इक्वेशन फॉर्म करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको इक्वेशन दे दी है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना है। क्या लिखा है उन्होंने? p + 6 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। p + 6 इज इक्वल टू 13, तो इसकी स्टेटमेंट लिखनी है मुझको। क्या लिखूंगी मैं? the sum of p and 6 is 13। the sum of p का सम और 6 का सम क्या मिला मुझे? 13, ठीक है। बी देखिए, x - 7 इज इक्वल टू 10, इसकी स्टेटमेंट बनानी है तो मैं लिख सकती हूँ, जैसे आपको देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ भी वही लिख सकती हूँ मैं। क्या लिखूंगी? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x
इज इक्वल टू 10 दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, ठीक है, गिव्स 10। लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 10। इस 10 भी लिख सकते हैं, गिव्स 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी देख लो इसका 4x इज इक्वल टू 28। हम लिख सकते हैं x, जैसे यहां पर a 10 टाइम्स है, ये था ना 10 टाइम्स है गिव्स 70, 10 टाइम्स है गिव्स 70, तो मैं यहां लिख सकती हूँ 4 टाइम x इज इक्वल टू 28। 4 टाइम्स x गिव्स 28 लिख सकती हूँ ना, तो लिखूंगी मैं 4 टाइम्स x इज 28। मैं बार बार बोल रही हूँ, या तो इज भी लिख सकते हैं या तो गिव्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका DEF आप लोग खुद करेंगे, DEF क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इफ राइट यस और नो गिव रीजन, इफ योर आंसर इज नो। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको बहुत सारे इक्वेशन दे दिए, अब वो आपसे बोल रहा है क्या ये लीनियर इक्वेशन है, अगर है तो लिख दीजिए यस, और अगर नहीं हो तो लिख दीजिए नो। लेकिन नो के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, उन्होंने बोला रीजन बताना कि क्यों नहीं है। देखिए मैंने आपको जो लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन बताई थी, ऊपर लिख के भी बता रहे किस तरीके से लीनियर इक्वेशन होती है, तो आप उससे उसको देख के कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो योर होमवर्क, यस नो में जवाब देना, इजी क्वेश्चन का आपने चेक करनी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। Question number 4 is give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को यूज करिए, सेपरेट करिए वेरिएबल्स को और सॉल्व करिए इक्वेशन। वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, वेरिएबल को सेपरेट, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, डिवाइड फॉर्म में आ गया। 3 1 जा 3, ये बना गया यहाँ पर 3 4 जा 12, 12 इज इक्वल टू 14, आपको आंसर मिल जाएगा। ये ऑलरेडी सेपरेट वेरिएबल, डिवाइड फॉर्म में चला है तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। सी देखिए डिवाइड फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, वो 728 आपको आंसर मिल गया। डी मल्टीप्लाई फॉर्म में था, डिवाइड फॉर्म में आएगा। देखिए जो चीज डिवाइड हो रही है ना वो डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोई चीज डिवाइड हो ही नहीं सकती तो उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। 25/4 इसका आंसर आएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में था, डिवाइड फॉर्म में आ गया आंसर, क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होगा। एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, z का 4 से 3 का ऐसे, ये बन गया 15, ये बन गया 4z, z यहीं रखेंगे, 15 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, होगा ही नहीं, ये आंसर रहेगा। f के बाद आ जाएंगे g पर, जल्दी आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं रब कर दूंगी फिर से।
35 बन जाएगा, ये बन जाएगा 15A। ठीक है, ये मैं ये यहीं छोड़ूंगी 35/15, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, दोनों ही जाएंगे 5 से 35 से 15, ये 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर्स। 4A 14 आंसर, B का आंसर 12, C का आंसर 28, D का आंसर 25/4। फिर D के बाद आ जाइए E पर, ये डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 से ले लो, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, है ना। तो E का आंसर हो जाएगा, एक बार स्टार्टिंग से चेक करेंगे। 4A का आंसर है 14, 4B 12, 4C 28, 4D 25/4, 4E 9/2, F का आंसर है 15/4, देन G का आंसर है 7/3। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन सॉल्व भी करनी है, साथ ही साथ इस इक्वेशन को हमको आंसर भी इसके चेक करने हैं। x + 5 = 9। क्या दिया हुआ है हमको? x + 5 = 9। तो हम क्या करेंगे, x यही रहने देंगे, नंबर्स को एक तरफ ले लेंगे। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से +5 जो था वो इधर आ जाएगा, इधर माइनस का 5 हो जाएगा, 9 में से 5 है बचा 4, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन साथ ही साथ आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक योर आंसर भी चेक करने। और ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू बोला है। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पर आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो जो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, बैलेंस करते हुए चलते हैं। जो अगर यहाँ पर आप +5 करो तो वहाँ भी +5 करोगे, यहाँ -5 करो तो यहाँ भी -5 करोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा हम इसको जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इस क्वेश्चन में तो देखेंगे हम ये मेथड से इसको करा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोला बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, उसमें हम ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोज जो वर्ड है ट्रांसपोर्ट से लिया गया है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ट्रैवल करवाना है। मतलब ये तो ये हो गया, आंसर इसमें भी 4 आएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसपोजिशन मेथड भी थी तो उससे भी आंसर 4 आएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन, तो हम ट्रांसपोजिशन की मेथड के थ्रू से करेंगे। तो ये मेथड हम नहीं करेंगे, हम ये मेथड करेंगे। कौन सा, देखिए जैसे हमें दिया हुआ है x + 5 = 9। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, जिस नंबर से हम, अगर कोई नंबर है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी उसको माइनस करेंगे। अगर कोई भी नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सेम ही लेना है। अगर यहाँ पर हमें +5 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर x + 5 - 5 लेती हूँ, तो = 9 - 5 भी मुझे लेना पड़ेगा। ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर दूंगी सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। मतलब इसका ये हुआ कि मैं माइनस कर रही हूँ 5 को दोनों साइड से। तो यहाँ माइनस करने पे तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं 0 हो गया। और यहाँ पर 9 में से 5 गया तो मेरे पास बचा 4। तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों के आंसर सिमिलर रहेंगे, बस यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रही हूँ, यहाँ पे विदाउट ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे ट्रांसपोजिशन ही बोला है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि उसको। समझ आया? देन आपको रिजल्ट भी चेक करना है। चेक करेंगे रिजल्ट, क्या आपका आंसर जो 4 आया वो सही है या नहीं।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आपको 9 दिया, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपको 9 दे तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। x की वैल्यू क्या दी 4, 4 + 5 कितना होता है 9 में 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ये वाला 9 इनको जोड़ के नहीं लिख रही, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। 4 + 5 9, 9 बराबर 9 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज बी। एक्चुअली पता करना क्या है हमें, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर दिए ना, यहाँ एनी हाउ जीरो लाना है। जीरो लाने के लिए क्या करेंगे हम, जो नंबर दिया है वही का वही नंबर ले लो, ठीक है। सेम टू सेम ले लो, 10 दिया तो 10 ही देंगे। दूसरी चीज, ये प्लस में 10 दिया तो माइनस में 10 लेंगे। माइनस में 10 लेने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 10 में 10 जाकर जीरो मिल जाएगा, तो एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। माइनस में यहाँ लूंगी तो माइनस में यहाँ भी लूंगी, देखते चलिए समझ में आता चलेगा। +10 तक -10 इज इक्वल टू 12 - 10। मैंने सब्ट्रैक्ट करा 10 को बोथ साइड, ठीक है। subtracted both side 0। 12 में तो कहीं नहीं कितने बचेगी, यही आंसर है। चेक करेंगे ए की वैल्यू क्या आई 2, 10 प्लस में ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। अब यहाँ माइनस का 2/7 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए किस चीज का लूंगी मैं, प्लस का 2/7। सॉरी, दिस इज 4 प्लस दिया तो यहाँ भी प्लस लूंगी, मेंशन कर दीजिए एंड 2/7 बोथ साइड। स्टूडेंट में बोथ साइड के लिए BS यूज करेंगे, लोग स्पेस नहीं। आप भी चाहें तो बार बार बोथ साइड फुल ना लिख के शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी। कॉमन ले लूंगी 7, जरूरत नहीं है ना, कॉमन ले लिया। 4 × 2 कितने होते हैं 6, ये आंसर आ गया। चलिए चेक करिए, पी कितना दिया है 6/7। 6 में से 2/4 बचा, 4/7 यहाँ, 4/7 यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर आपका आया था 4, बी का आंसर आया आपका 2, सी का आंसर आया आपका 6/7। इस तरीके से डी ई एफ आप लोग खुद करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका डी ई और एफ, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम मूव करते हैं सिचुएशन के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? द क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट द सॉल्यूशन टू बी द गिवन इक्वेशन और नॉट। मींस यहां पर जो आपको वैल्यूज दे दी हैं
n plus 5 is equal to 90 is equal to 9, sorry 9 is equal to 1, which means यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस दे दी है, यहाँ पर जो आपको वैल्यूज दे दी है, कौन सी ये, यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दे दी है ब्रैकेट में इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो वैल्यू है ना n की, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, क्या हुआ n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होगी, मतलब मैं n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 को सॉल्व करती हूँ। अगर मेरी n की वैल्यू 1 आती है हम बोलेंगे हाँ भाई यस, ये ब्रैकेट वाला आंसर इस इक्वेशन का ही है। अगर नहीं आता 1 तो हम बोलेंगे नो। यस नो में जवाब देना है लेकिन सॉल्व करना है, समझ गए ना। प्लस था -5, कितना आया 19 में से 5 गए तो 14, n की वैल्यू कितनी आई मेरी 14, ये क्या दी थी 1, तो हम बोलेंगे नो। ठीक है, कितना बचेगा 14, डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, n की वैल्यू कितनी आई 2, हमारे पास n की वैल्यू कितनी देने को बोला था -2, हमारे पास आई क्या सिर्फ 2, तो क्या ये इसकी आंसर है, नहीं है, हम लिखेंगे नो। सॉरी 7n प्लस 5 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू क्या बोल रहा है 2, आपकी देख लो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है या नहीं, पहले इक्वेशन से मैच करो, सेम है। n की वैल्यू यहाँ -2 थी तभी तो हमारी प्रूफ नहीं हुई, हमारी क्या आ रही थी 2, यहाँ क्या है -2, यहाँ भी -2, मतलब ये तो आंसर सही यस होगा। तो इसको सॉल्व करके आप लिख देना यस, मैं ऑलरेडी 6 लिख रही हूँ, सॉल्व आपको खुद करना। डी 4p - 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू दे दी है आपको 1, -3 था +3, कितना हो जाएगा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो p की वैल्यू कितनी आई 4, और इन्होंने p की वैल्यू कितनी दी थी 1, तो हम लिखेंगे नो। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें सबके आंसर आपके नो है सिवाय सी के, सी का आंसर यस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप मूव करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को और वेरीफाई करना है आंसर को। ठीक है, नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, कोई ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं करना है यहाँ पर। x - 3 इज इक्वल टू 9 - 2, हम x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पर ये माइनस था, इधर आया तो प्लस का 2x, ये माइनस था, ये आ गया +3। कुछ नहीं करना, x को एक तरफ करना है, नॉर्मल नंबर को एक तरफ करना है, अकॉर्डिंग टू साइन हम इसको कर सकते हैं। 8 और 2 हो गए 10x, ठीक है, और यहाँ ये हो गए हमारे 10 11 12, मल्टीप्लाई फॉर्म में डिवाइड फॉर्म में आ गया, 2 6 जा 2 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/5। चेक कर रही, वेरीफाई करिए। क्या आपका आंसर जो आया है वो सही है या नहीं है, तो x की जगह पे 6/5 रख दो,
8 6 48, 5 3 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 8 6 48 और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में कर दिया, 5 3 15 अपॉन 5 इधर आ जाए, 9 का 9 लिखूंगी मैं, अभी नहीं सॉरी, 9 और 5 इन दोनों का हो जाएगा, जैसे 6 2 होगा, 9 5 45 माइनस 2 6 12 अपॉन में 5, ऊपर देख लीजिए इसके बाद, एट में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33 अपॉन 5, 45 में से 12 जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33 अपॉन 5। क्या ये दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं इक्वल नजर? तो लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवन माइनस 5x, 5 माइनस 7x, ठीक है। क्या करेंगे हम, 7 अपनी जगह पे रहने देंगे, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ आ जाएगा माइनस का, ये माइनस 7x है, ये माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का 5x, यहाँ से बचेंगे हमारे पास 2। एक चीज करते हैं हम, x को एक तरफ ही कर लेते हैं, x नहीं हटा यहाँ से, माइनस का 5x है और यहाँ माइनस का 7x हो जाएंगे आपके प्लस 7x, ठीक। यहाँ हमारा प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 7 में से 5 जो बचे 2x और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 2, x यहीं रखेंगे, माइनस 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के 1। अब इसको आप वेरीफाई करिए, ठीक है। 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 7x, तो 7 का 7 लेके रहने दोगे, 5 इंटू में माइनस के 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 7 इंटू माइनस के 1 लिखेंगे हम, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस रहने दूंगी, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 5 1 जा 5 सॉरी 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 कितने होते हैं 12, ये राइट हैंड साइड आ रहा है 12, 7 और 5 होते हैं 12, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 12। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज का 7 का बी पार्ट कंप्लीट कर पाए, ठीक है। दो क्वेश्चन और इसके देख लें, फिर इसके बाद सी दिया हुआ है हमको 22, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस, लिख के बताती हूँ आपको, कुछ ऐसा दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं करना हमें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, फिर 5x माइनस 3 का इस पूरे से, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का 10x, 2 3 का 6, यहाँ हो जाएगा 3 2 का 6 x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 1 3 बराबर आ जाएगा 90, 10x ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबरी में 9 चल रहा है। यहाँ पर बचेंगे आपके 4x, यहाँ हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 9, ये 9 इज इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो ये शायद क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी हो गई। 1 मिनट, 2 5 is 10, सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई इस जगह में, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा 9, ठीक है, ये इज इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस के 3 और ये इज इक्वल टू किधर आएंगे तो प्लस के 6। यहाँ मेरे पास बच जाएंगे 4x, ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे मेरे पास 6, ठीक है, और 9 में 3 का बचे 6 प्लस का 6 साइड से उतारेंगे, ये होगा मेरे पास 12, 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड फॉर्म में आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू मैंने निकालनी 3। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगी, 2 5x माइनस 3 2x माइनस 1 बराबरी में 9, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू x की वैल्यू है 3 माइनस के 3, ठीक है, 2 यहाँ पर हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और ब्रैकेट हमारे बंद ही रहेंगे, ठीक है, 2 इंटू 5 3 का होगा 15, ठीक है, 15 में से 3 माइनस करूँगी तो कितने हो जाएंगे 15 माइनस 3, लिख देती हूँ 15 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, माइनस 3 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15 माइनस 3 12, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा मेरा, माइनस के 3 इंटू 6 माइनस 1 हो जाएंगे 5, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, बराबरी में 9 चल रहा है, 12 का हो जाएगा 24, 3 5 का हो जाएगा 15, बराबरी में चल रहा है 9, 24 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे, 14 में से 5 गए, 5 4 9, 1 में से बन गया, कुछ नहीं बचा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा 9 आएगा, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारा 9 था, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारा सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके आगे है डी ई एफ जी एच, डी और देख लें आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एक्स वाली टर्म को एक तरफ करना है, नॉर्मल नंबर को एक तरफ करना है, देन हमें आंसर निकालना है। हमको दिया है x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस में 1, क्या करूँगी मैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1, x प्लस 2 अपनी जगह पे रखूँगी, x प्लस 3 जो है हमारा 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है ना, तो 3 1 3 अपॉन ये हो जाएगा ये। अब मैं इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो x का इंटू हो जाएगा 3 से और 2 का इंटू हो जाएगा x प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6। अब मैं x वाली वैल्यू एक तरफ कर सकती हूँ, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में 6, तो 3 में 2 है, बचे मेरे पास x, तो x की वैल्यू आ गई 6 विच इज माय आंसर, ये मेरा आंसर था। अब मैं इसको कर दूँगी वेरीफाई, x की वैल्यू कितनी दी मुझको 6, 6 बाय 3, 6 प्लस 1 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ मैंने 2 लेकर आई, यहाँ जैसे इधर करा था यहाँ भी ऐसे कर दूँगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन में 3 चल रहा है, 3 1 जा 3, ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलती से
x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस 1 ये इक्वेशन था हमारा। x की जगह पे हमने 6 लिखा, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ भी x की जगह पे मैंने 6 रखा, 6/3 प्लस 1, वही एलसीएम वाला प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम वाला ले लो, जैसे हमने यहाँ करा था। फिर ये 3 1 ज़ा 3 मिला है, 6 3, तो यहाँ तो 3 आ गया, वो चलता ही रहेगा जब तक ये प्रूफ नहीं कर देंगे हम, ठीक है। 6 3 कितने होते हैं स्टूडेंट, 9 होते हैं, 9/3, फिर 3 एज इट इज चलता रहेगा। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमने यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है हमारे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का E F G H which is your homework, do it yourself। in next video हम एक्सरसाइज 6.2 पे बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए तक काफी, ठीक है।